साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री के पिछले बीपीएससी में पूछे गए जितने भी सवाल हैं उसमें से आज अतुल बीपीएससी क्लासेज आप लोग के लिए यहाँ पर लाया है। उसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहला जो इसमें प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। कांग्रेस जो एक संस्था थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उससे पूर्व की कुछ राजनीतिक संस्थाएं। पहला क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आंसर भी दिया हुआ है इसमें। और 63वीं बीपीएससी प्री में 2017 में यह पूछा हुआ है। इसका आंसर इनमें से ई होगा। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, बदरुद्दीन तैयब ने किया। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। दूसरा क्वेश्चन है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इसका ऊपर ही आंसर आप लोग देख चुके हैं, ई होगा। लेकिन फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया। फिर आगे भारत संघ के संस्थापक, थोड़ा इसमें जो फोटो लिया गया है उसका क्वालिटी थोड़ा भिन्न है। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन के इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो 1874 ईस्वी में। इंडियन एसोसिएशन, उनके संस्थापकों की सूची। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए हुम द्वारा की गई थी, जो अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इनमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें से 38 प्रतिनिधि बम्बई प्रांत के, 21 मद्रास के, 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश और अवध से, 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता बिमोश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने की। इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए हुम थे। दूसरा क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो सभी हम जैसा ऊपर देखे हैं, बम्बई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष तो 1885, ऊपर हम लोग व्याख्या देखे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, इसमें ए हुम होगा। देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे। सैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दादा भाई नौरोजी 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह निर्धारण करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा कार्य हो। इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार करना, प्रकट करना। ये नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो हो जाएगा सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में बना। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? देख लीजिए, इसमें दिया हुआ नहीं है। 1925 में बनी थी, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, भारतीय महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ये हो जाएगा एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी हो जाएगा। – 1896 में कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबी 1887 में, सभी लोग जानते होंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में के अधिवेशन के चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? आप लोगों को पता होगा। वैसे 1924 में, दिसंबर 1924, बेलगांव जो है कर्नाटक में पड़ता है। कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की महात्मा गांधी ने किया था। 1912 में पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN मुधोलकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? RN मुधोलकर, रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। सुरक्षा बल के सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रिटिश खतरों में बचाने के उपयुक्त विचार किस नेता के थे? आप लोग जानते हैं, लाला लाजपत राय थे। लाल बाल पाल, तीनों गरम दल के जो नेतृत्व करता थे। जिसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था, और लाला लाजपत राय। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए इसके शांति प्रिय निधन के लिए सहायक बन सकूं। ये तो पक्का लॉर्ड कर्जन साहब थे, उन्होंने कहा था। किसने कहा कि कांग्रेस का माल लड़खड़ा रहा है, भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा शांति? भी लॉर्ड कर्जन साहब होंगे। रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते हैं। मैं किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में? ये तो यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा था, रजनी पामदत्त। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय
तमाशा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। डी हो जाएगा। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। अच्छा, न्यू लैंप ऑफ फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 93 आरा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष जी। तत्कालीन भारतीय परिस्थिति के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष घुलमुल रवैया अपनाने के कारण घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। न्यू लैंप फॉर ओल्ड किसने कहा है? अरविंद घोष जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 33। 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और गौरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? अंबिका चरण मजूमदार। 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष तो प्रभु जैकब चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये तो चित्तरंजन दास जी थे, CR दास जिनको कहते हैं। मोतीलाल नेहरू के साथ इन्होंने स्वराज दल की स्थापना की थी। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? अब्दुल कलाम, आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पटान सिद्ध। इसमें तो सुभाष चंद्र बोस साहब थे। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन वो फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञाता भी कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सीतारामैया को हराकर पर जीते थे, लेकिन वो अप्रैल 1940 को पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 38 में बने थे हरिपुरा गुजरात में। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया? तो श्री दरभंगा महाराज अपने ही बिहार के दरभंगा जिला में थे। दरभंगा महाराज जी 1860 में इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन संपन्न बहुमूल्य सहायता की। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से वर्ष 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। उन्होंने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल 1945 दोनों वार्ताएं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएगा JB कृपलानी साहब। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 सदस्यों में एक सदस्य भारत के नाजीवाद फासीवाद साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कराची अधिवेशन 1931। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1938 में भी थे और 39 में थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कहा? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र और यह हमारे देशवासियों का अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। इंडियन मिरर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में द इंडियन मिरर अखबार ने जनवरी 18 कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हम से लेकर रहेंगे। यह नारा तो बहुत फेमस है, सब लोग जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक साहब। गर्मपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई औद्योगिक प्रगति, न शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। इसलिए तिलक ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। वर्ष 1916 में देश में 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई, जिसमें एक लीग के नेता लोकमान्य तिलक थे और दूसरी लीग का नेतृत्व एनी बेसेंट के नेतृत्व में था। दोनों लीगों की मांग स्वशासन थी। इस लीग आंदोलन के दौरान तिलक ने उपयुक्त नारा दिया। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। उदारवादी राजनीति और राजनीतिक इच्छावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा बाचा, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी से नेता शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, अधिकारिता, उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण का कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझे, उन्हें व्यक्त करे और उन्हें उपचार का प्रयत्न करे। निम्न में कौन पंथी नहीं था? उग्रपंथी के उपग्रंथी। डी गोपाल कृष्ण मदन लाल, बाल गंगाधर उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे वह संभाव और मृदु न्याय प्रियता में विश्वास है। उन्होंने पूर्ण विश्वास देश का पुनः उत्तेजना के बाउंड्रो से नहीं होते। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित गांधी जी उनके शिष्य बने। इन्होंने 1889 बॉम्बे कांग्रेस अधिवेशन के मन से राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और दिनसा बाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेल्वी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव धीन आया। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो आज साथियों इतना ही। प्रत्येक दिन हम आपके लिए लाएंगे और आप देखते रहिए अतुल बीपीएससी क्लासेज। जो भी लोग देखें कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों। Yeah.